कांग्रेस एक बार फिर अपने नेताओं के बयान की वजह से विवाद में फंस गई है। इस बार यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान विवादों में है। अजय राय ने सवाल उठाते हुए कहा था कि ये जो खिलौना विमान आप देख रहे हैं, दरअसल ये उन्होंने राफेल के तौर पर दर्शाया और इसमें नींबू मिर्ची लटकाकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे और कहा कि राफेल का इस्तेमाल सरकार कब करेगी। बीजेपी ने इसे देश विरोधी बयान करार दिया और कहा कि विपक्षी नेता सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। ये वही वाला है, नींबू मिर्ची वाला। हाँ, ये जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। लिखे भी हैं राफेल। अरे राफेल है ये भाई, वहीं से मंगाया गया है ये। हाँ, अंदर बैठे भी आगे अमित शाह पीछे, आगे वो हैं मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह। इधर राफेल की नींबू मिर्ची विवाद पर जबरदस्त सियासत है। बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। उन्होंने अजय राय के बहाने पूरे प्रतिपक्ष को घसीट लिया है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी राफेल विमान के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर राफेल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में, उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी राफेल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना की तरफ से यदा कदा गोलाबारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है, तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। अजय राय के बयान पर उनकी पार्टी कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ा है, लेकिन खुद अजय राय का क्या कहना है, आज तक ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। अजय राय जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने राफेल के जरिए निशाना साधा है और नींबू मिर्ची भी लटका के दिखाया? देखिए, पूरा देश, पूरे देश के लोग ये देख रहे हैं कि ये कार्रवाई कब होगी आतंकवादियों पर, आतंकवादियों को पनाह देने वालों पे, और हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप कठोर कार्रवाई इनके ऊपर करिए। मैं शुभम द्विवेदी जी के परिवार में गया था और जिस तरीके से वहाँ के उनके परिवार के लोगों ने, उनकी पत्नी ने, उनके माँ बाप ने, परिवार के लोगों ने जिस तरीके की बातें रो रो कर कहा, तो मन पूरी तरीके से दुखी हुआ, पसीज गया। हम लोग ये ज़रूर, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आप इस पर कठोर कार्रवाई कब करेंगे, और केवल बड़ी बड़ी बात बोलकर, केवल लोगों को एक आश्वासन देकर कब तक आप जो है लोगों का लोगों को फुसलाते रहेंगे। आप एक कठोर कार्रवाई करिए, जो देश जानना चाहता है, जो देश देख रहा है। और जो आप देख रहे हैं कि आज पूरी तरीके से ये जो मैंने कहा था नींबू मिर्ची वाली बात, ये स्वयं आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी जब गए थे वहाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पर ये नींबू वहाँ पर इन्होंने
जहाज जो राफेल के पहियों के पास नींबू लगाया गया था, ये खुद स्वयं रक्षा मंत्री जी, जो देश के रक्षा मंत्री जी हैं, ये तो यही बात मैंने कही कि ये जो नींबू और मिर्च कब यहाँ से हटेगी और कब ये अपने जो हमारे शहीद हुए बच्चे परिवार के लोग, कब पूरी तरीके से उनका बदला लिया जाएगा और कब जो है ये पूरी सारी चीज़ें होंगी। इस बीच बीजेपी राफेल पर नींबू मिर्ची घमासान और अजय राय के बोल पर कांग्रेस को घेर रही है, तो विपक्ष सवाल पूछ रही है कि सरकार क्या कर रही है और क्या करेगी आगे। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप एक्शन लीजिए। ये दिखाई देना चाहिए कि एक्शन हुआ है और सदियों तक याद रखा जाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा जी ने जवाब दिया था, ऐसा जवाब होना चाहिए कि सदियों तक याद रखें और ये हिम्मत ना कर पाएँ कि हमारे यहाँ आतंकवाद को परोसने का काम करें। अब तो मौका है, अब इससे ज़्यादा और मौका क्या होगा। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह से हर समय हमारी सेना और सैनिकों को हतोत्साहित करने का षड्यंत्र कांग्रेस रचती आई है। मुझे आश्चर्य होता है जब पूरी देश की जनता भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों के साथ है, तो कांग्रेस इस तरह की बातें क्यों कर रही है। कभी सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाना और अब इस तरह से हमारे वायुसेना के हमारे जो विमान हैं उनको लेकर इस तरह की बातें करना, ये निश्चित रूप से देशद्रोह के श्रेणी में आता है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे। 13वीं हो गई ना, कल 13वीं हो गई है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। देश चाहता है कि करारा जवाब मिले। अगर डिफेंस मिनिस्टर अभी भी ये बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा तो हम इंतजार करेंगे और जब इस प्रकार का करारा जवाब देने का दिन आ जाएगा तो हम डेफिनेटली सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ये मैं अभी कहता हूँ, उस वक्त हम जरूर सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अमित शाह ने भी गलती माननी चाहिए। गृह मंत्री ने जैसे गलती मानी है राहुल जी ने। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से अजय राय ने बयान दिया है, देशद्रोह का मामला बनता है, उसी तरीके से सरकार कार्रवाई करेगी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने की और अटैक किया है? देखिए, अजय राय की बयान भी हमने सुना। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं कटाक्ष कर रहा हूं, मखौल नहीं उड़ा रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है जो कि इसी CWC में पास किया गया था, जिसमें साफ तौर पर ये क्लियर किया गया था कि कांग्रेस पार्टी इस घड़ी में सरकार जो भी फैसला करती है, जो भी एक्शन लेती है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके साथ खड़ी है। उसके बाद लगातार बयान आते रहे। विजय वडेट्टीवार का पहले बयान आया, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया, अब अजय राय का बयान आया है। कांग्रेस पार्टी के लगातार जो कुछ नेता हैं वो पार्टी की जो लाइन तय की गई है। दरअसल ये कल सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा से भी पूछा गया था अजय राय के बयान को लेकर। उन्होंने साफ कहा कि जो हमारी लाइन है वो CWC में साफ कर दी गई है कि CWC मीटिंग में तय किया गया था कि इस तरीके से बयान से परहेज करें कांग्रेस के तमाम नेता।